रामा बहर बेलो की विधि है सन, कहा हो काहे अति भीर, पूछत जानी अजानि जे मैं, व्याप्यो कूप शरीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। फिर सब देख कर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कह जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महि डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े धरती पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतीर से बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाव मूढ़ न तयाजू, उलटऊ महि जह लहि तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरो तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षि मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास अरु भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सिय महतारी, विधि सब घवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बेलो के लोग सब, जानी जानी की भीर। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई ये जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास परायण नमा विश्राम, नाथ संबोधन भांजन हारा। होई है कि एक दास तुम्हारा, आयस काहे कहो किन मोही। सुन रिसाय बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। सेवक सूजु करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सूर्य पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई की ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अरे सो बेल गाय बिहाय समाजा, न तमारे जय हहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कान, बोले परशुधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो अभी सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बाहुधन ही तोरी लरकाई, कबहु न शिरस कीन गोसाई।
यही धनु पर ममता कही हेतु, सुन रिसाए कही भृग कुल कीटु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है? यह सुनकर के भृगुवंशी ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे रे नृप बालक काल बस, बोलत तो हे न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। लखन श्री रामचंद्र की जय। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन की भूरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी की कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी की अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, वैश्व विदित क्षत्रिय क्रोल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला विश्वविख्यात हूँ। भुजबल भूम भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। साहस बाहु भुज छेदन हारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनि सोच बस, करस महिष किसु। गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति